जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आर्द्रक कुमार आर्द्रक द्वीप का राजकुमार था। मगध नरेश श्रेणिक के साथ उसके पिता की गहरी मैत्री थी। समय पर व्यापार के लिए आने वाले सार्थवाहों के साथ मगधेश की ओर से अनेक सुंदर और बहुमूल्य उपहार आया करते थे। आर्द्रक के पिता भी अपने द्वीप की नई नई चीजें भारतवर्ष के अपने मित्र मगध नरेश को भेजा करते थे। एक बार मगध के कुछ व्यापारियों के साथ महाराज श्रेणिक ने अपने मित्र को कुछ बहुमूल्य उपहार भेजे। उन्हें देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह मगधपति के पुत्र महामात्य अभय कुमार के साथ मैत्री करने के लिए उत्सुक हो गया। आर्द्रक कुमार ने अपने विश्वस्त दूत के साथ अभय की सेवा में कुछ सुंदर उपहार एवं अपने हाथ का लिखा एक पत्र भेजा। आर्द्रक कुमार का भाव भीना पत्र पढ़कर अभय का हृदय गदगद हो गया। अपने उस अनदेखे मित्र के प्रति उसके हृदय में अपार स्नेह उमड़ आया। मगध साम्राज्य के महामंत्री पद का गुरुतर दायित्व, राजनीति की जटिल ग्रंथियां, संधि विग्रह के चक्र पर चक्र, इस कारण अभय कुमार मिलने की इच्छा रखते हुए भी आर्द्रक से मिलने के लिए सुदूर आर्द्रक द्वीप नहीं जा सका। किंतु प्रिय परदेशी मित्र के लिए उसने कुछ विशेष उपहार भेजने की एक योजना तैयार की। अभय ने सोचा, सोना और मणिमाणिक्य की तो वहां भी कमी नहीं है, अतः कुछ ऐसी नई चीज भेजनी चाहिए जिसे पाकर उसका स्नेह ही नहीं, आत्मा भी जागृत हो जाए। सच्ची मित्रता तो वही है जो मित्र के जीवन को प्रबुद्ध करने में सहायक हो। खाना पीना, लेना देना, यह तो सिर्फ मित्रता का बाहरी रूप है। अभय कुमार की मित्रता औपचारिक नहीं, हार्दिक होनी चाहिए। यह सोचकर अभय कुमार ने एक स्वर्ण मंजूषा में वीतराग भाव जागृत करने वाला धर्म साध संबंधी वीतराग मुद्रा का एक विशिष्ट प्रतीक रखकर अपने दूत के हाथों आर्द्रक कुमार को भेजा। साथ ही एक पत्र भी दिया और उसमें लिखा कि मंजूषा को एकांत में खोलें। दूत आर्द्रक द्वीप में पहुंचा। आर्द्रक कुमार को आदर के साथ उसने महामात्य अभय का पत्र और मंजूषा भेंट की। सरल स्नेही आर्द्रक कुमार मित्र का पत्र और मंजूषा पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पत्र को अपनी आंखों से लगा लिया, मानो स्वयं मित्र ही मिल गया हो। मित्र के विशेष दूत का उसने बहुत सत्कार किया। एकांत में जाकर उसने पेटी खोली तो उसमें चमकते मोतियों और हीरो की जगह वीतराग मुद्रा के रूप में एक बिल्कुल नई अद्भुत चीज देखी। वह विचार करने लगा, यह क्या है, किस लिए भेजी गई है, कभी कहीं ऐसी चीज मैंने देखी। मन में विचार गहरा और गहरा उतरता गया। सोचते सोचते उसका सरल हृदय जागृत हो उठा। उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसे याद आया कि पिछले जन्म में मैंने ऐसी ही कुछ धर्म साधना की थी, अमुक अमुक प्रकार के व्रत नियम ले रखे थे। अब तो आर्द्रक कुमार को क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पड़ा। अभय कुमार से मिलने के लिए हृदय उत्कंठित हो गया, पर इतनी दूर जाए भी तो कैसे। पिता से अनुमति मांगी तो अपने एकमात्र लाडले पुत्र को यूं सुदूर पराए देश में भेजना उन्हें बिल्कुल ही ठीक नहीं लगा। आर्द्रक का मन उचटा उचटा रहने लगा। उसके चेहरे की प्रसन्नता गायब हो गई। रह रहकर उसका मन भारतवर्ष में जाकर पुनः उसी प्रकार की को पिछले जन्म की तरह धर्म साधना करने का हो रहा था। पिता ने आर्द्रक को उदास रहते देखा तो सोचा, कहीं भाग न जाए, इसलिए 500 विश्वस्त सुभटों की एक यूनिट उसके साथ कर दी। आर्द्रक कुमार जहां कहीं भी जाता, सुभट उसके साथ साथ रहते। उसकी प्रत्येक गतिविधि पर प्रच्छन्न रूप से कड़ी नजर रखी जाने लगी। एक बार वन विहार के बहाने से आर्द्रक कुमार जंगल में बहुत दूर निकल गया। इधर उधर की भाग दौड़ एवं आमोद प्रमोद के बाद सब सैनिक विश्राम करने लगे तो गहरी नींद में सो गए। अवसर पाकर आर्द्रक कुमार चुपके से हवा को भी मात देने वाले एक तेज तर्रार घोड़े पर चढ़ा और कुछ ही क्षणों में एक अज्ञात पथ से बहुत दूर निकल गया। काफी दूर समुद्र तट पर जाकर उसने घोड़े को छोड़ा
और एक समुद्री जहाज में बैठकर भारतवर्ष पहुंच गया। भारत में आकर उसने पूर्व जन्म की स्मृति के आधार पर मुनिव्रत ले लिए। मुनिवेश में वह अभय कुमार से मुलाकात करने को राजगृह की ओर चल पड़ा। रास्ते में वसंतपुर नाम का एक नगर आया। आर्द्रक मुनि वहां नगर के बाहर एक देव मंदिर में ठहर गए और एक कोने में ध्यान करने को खड़े हो गए। संध्या का समय था। कुछ कुछ झुटपुटा अंधेरा हो चला था और इस बीच मंदिर के अहाते में कुछ कन्याएं खेल रही थीं। उनमें सहज ही पतिवरण के खेल की कल्पना जागृत हो गई और इस खेल ही खेल में कन्याओं ने आंख मींचकर दौड़ना शुरू किया और मंदिर के एक एक खंभे को पकड़कर लिपट गईं। वे परस्पर मजाक करने लगीं। एक ने कहा, यह मेरा पति है। दूसरी ने कहा, देख, यह मेरा पति है। इस प्रकार प्रत्येक कन्या अपने अपने पति की घोषणा करने लगी। इन लड़कियों में श्रीमती नाम की एक अति सुंदर श्रेष्ठी कन्या भी थी। उसने खंभे के भरोसे एक ओर ध्यान में खड़े आर्द्रक मुनि को ही पकड़ लिया। बस फिर क्या था, साथ की सहेलियां ले उड़ी इस बात को, ओह हो, तेरा पति तो बड़ा सुंदर है। श्रीमती ने आंख खोली, देखा तो बस कुछ क्षण देखती ही रह गई। मुनि के गुलाबी चेहरे पर एक अद्भुत सौंदर्य चमक रहा था। अद्भुत ओज, विलक्षण सौम्यता और ताजा खिले फूलों सी सुकुमारता। श्रीमती मुग्ध भाव से मुनि का रूप आंखों ही आंखों में पीने लगी। ओहो हो, क्या देख रही है, तुझे तो बहुत सुंदर पति मिला है। अरे तेरी तो तकदीर खुल गई। सहेलियों ने चुटकी ली। श्रीमती की आंखें सहज लज्जावश नीचे झुक गईं। उसने मन ही मन मुनि को पति रूप में स्वीकार कर लिया। मुनि के चरणों में सहज ही उसका सिर झुक गया। हृदय में स्नेह उमड़ आया, आंखों में प्यार छलछला उठा। मुनि ने देखा, यह क्या, हंसी हंसी में यह तो नई विपत्ति आ रही है। ज्यों ही लड़कियां खेलकर अपने अपने घर गईं, मुनि वहां से चुपचाप विहार कर आगे चल दिए। श्रीमती सयानी तो थी ही। माता पिता विवाह की बातें करने लगे तो कुछ दिन तो वह चुप रही, परंतु जब देखा कि अब बात आगे बढ़ेगी तो उसने एक दिन विनम्रता से माता के समक्ष अपना विचार प्रकट कर दिया। माता पिता और परिजन सभी चौंक उठे। मुनि के साथ विवाह, ये क्या बहक, पागल हो गई है क्या? और फिर उसका अता पता भी तो कुछ नहीं। कौन है, कहाँ का है, कहाँ गया है? श्रीमती को बहुत कुछ समझाया गया। एक से एक बढ़कर देवकुमार से सुंदर लड़कों के चित्र दिखाए गए, पर वह अपने निर्णय से नहीं हिली। सो नहीं हिली। पति करूंगी तो उसी को, नहीं तो आजीवन कुमारी रहूंगी। श्रीमती के दृढ़ निश्चय के सामने सबका समझना बूझना व्यर्थ गया। समय बीतता गया, महीने और वर्ष गुजरते गए। श्रीमती के पिता ने इधर उधर दूर तक मुनि की बहुत खोजबीन की, परंतु कोई अता पता नहीं लगा। धीरे धीरे श्रीमती की सभी सहेलियों के विवाह होते गए, पर श्रीमती अपने हठ पर कुमारी ही रही। वह उसी अनजाने प्रीतम की राह में आंखें बिछाए बैठी रही। सुबह से शाम तक गवाक्ष में बैठी राह से गुजरने वालों को निहारती रहती, पर वह नहीं मिला। श्रीमती के पिता ने एक विशाल दानशाला खोल दी। दान का दान और खोए हुए की पहचान। दानशाला में प्रतिदिन सैकड़ों भिक्षु आते जाते रहते और उन्हीं में श्रीमती की पैनी आंखें अपने देवता को टोहती रहती। श्रीमती दानशालाध्यक्ष के रूप में कार्य करती रहीं और समय बीतता गया। एक दिन आर्द्रक मुनि वसंतपुर के उसी मार्ग पर चले आए। श्रीमती ने देखा तो तुरंत पहचान लिया। वह दौड़कर मुनि के चरणों से लिपट गई। मेरे देवता, यों ठुकराओ मत, मुझे स्वीकार करके नवजीवन दो। श्रीमती के मधुर कंठ से चिररुद्ध राग की वाणी फूट पड़ी। आंखों से स्नेह के आंसुओं की धारा बह निकली। मुनि के पैर आंसुओं की धारा को पार कर आगे नहीं बढ़ सके। इतने में श्रीमती के माता पिता दौड़े आए, बहुत विनती करने लगे। महाराज, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो आपके नाम पर यह प्राण त्याग देगी। आपके बिना इसका जीवन सूना पतझड़ है। आपको मालूम होना चाहिए, यह उसी खेल के दिन से आज तक आपकी याद में तिल तिलकर जल रही है। श्रीमती के स्नेह पर आर्द्रक मुनि का हृदय पिघल गया। स्नेह यदि मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाने वाला दीपक है, तो झटका देने वाला गहन अंधकार भी है।
आर्द्रक कुमार ने श्रीमती को स्वीकार कर लिया। वह उसके प्यार में उलझ गए। चले थे किधर और पहुंच गए किधर। प्राचीन कथाकार कहते हैं कि इसमें पूर्व जन्म के स्नेह संबंध की कुछ कड़ियां जुड़ी थीं, जो अभी तक टूट नहीं पाई थीं। कुछ ही दिनों बाद श्रीमती की गोद हरी भरी हो गई। बालक की मधुर उन्मुक्त किलकारियों से घर का आंगन गूंजता रहता। बालक 5 वर्ष का हुआ होगा कि आर्द्रक कुमार का मन एक दिन चिंतन में डूब गया। साधना के उस उन्मुक्त एवं पवित्र जीवन को छोड़कर स्नेह और ममता के इस बंधन में फंस जाने पर उन्हें पश्चाताप होने लगा। और फिर ध्यान आया कि जिस लक्ष्य के लिए माता पिता के अथाह प्यार और दुलार को ठुकराकर घर से निकला था, उससे मैं कितनी दूर भटक गया। एक संसार छोड़ा तो यह दूसरा नया संसार बसा लिया। महासमुद्र तैरकर आया तो क्षुद्र तलैया में डूब गया। आर्द्रक कुमार का मन पुनः संसार से विरक्त हो उठा। उन्होंने पत्नी से संयम लेने की बात कही। श्रीमती ने सुना तो उसकी आंखें भर आईं। प्रेम और स्नेह की हजार हजार सौगात भी आर्द्रक कुमार के निश्चय को बदल नहीं सकी। वह अपने निश्चय पर दृढ़ से दृढ़तर होते गए। एक दिन श्रीमती चरखा लेकर सूत काटने बैठी। बेटे ने मां को सूत काटते देखकर पूछा, मां, ये क्या कर रही हो? बेटा, सूत काट रही हूं। तुम्हारे पिता अब हमको अनाथ छोड़कर साधु बन रहे हैं, तो अब हमको निर्दोष आजीविका के द्वारा पेट भरने के लिए कुछ न कुछ उद्यम तो करना ही होगा। एक विपन्न नारी के लिए चरखे से बढ़कर और क्या सहारा हो सकता है? कहते कहते श्रीमती की आंखें बरस पड़ी। मां, पिताजी हमें क्यों छोड़ रहे? क्या हमसे नाराज हो गए हैं? नहीं बेटा, नाराज तो नहीं हुए, पर कहते हैं कि अब हम साधु बनेंगे, भगवान महावीर के चरणों में जाएंगे और साधना करेंगे। नहीं मां, नहीं, मैं पिताजी को ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर हम क्या करेंगे? मैं अभी पिताजी को बांध लेता हूं, देखूं फिर कैसे जाएंगे। अबोध बालक ने तकुए से सूत उतारा और शैया पर लेटे हुए पिता के पैरों को आटे देकर बांध दिया। खुशी में तालियां बजाता हुआ दौड़ता आया मां के पास और बोला, मां, मैंने पिताजी को बांध दिया है, अब वे नहीं जा सकेंगे। मां ने नटखट बच्चे को पकड़कर गोद में लेते हुए प्यार से चूम लिया। आर्द्रक कुमार अर्धनिद्रित से मां बेटे का यह संवाद सुन रहे थे। अबोध बालक की कच्चे धागों से जकड़ने की चेष्टा देखी तो उनका हृदय गदगद हो गया। बालक की निश्चल सहज ममता ने आर्द्रक के हृदय को द्रवित कर दिया। उन्हें लगा सूत के ये स्नेह सिंचित कच्चे तार वज्र श्रृंखला से भी अधिक मजबूत हैं। पुराने कथाकार कहते हैं, सूत के कच्चे तार वज्र के हो गए थे, तोड़ने के लिए बहुत बल लगाने पर भी टूट नहीं सके। आज के संदर्भ में भी यह वज्रता धागों की नहीं, स्नेह की थी। जो चरण उन्मुक्त विहार के लिए उठ रहे थे, वे अब पुत्र की ममता में बड़ी मजबूती से बंध गए। सूत के 12 आंटे लगे थे। आर्द्रक कुमार ने निश्चय किया कि अब 12 वर्ष तक और घर में रहकर पुत्र की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करूंगा। समय बीतता गया, शिक्षा होती रही। ज्यों ही 12 वर्ष बीते, आर्द्रक श्रमण भगवान महावीर के चरणों में पहुंचे और पुनर्दीक्षित होकर आत्म साधना का अमर आलोक प्राप्त किया। किसी साधु का उपदेश मत सुनना, उनके शब्दों को कभी कान में मत पड़ने देना। मेरी यह अंतिम शिक्षा है, बेटा, इसे मत भूलना। लौहक्षुर ने अपने पुत्र रोहिणीय से मरते समय कहा। राजगृह के पास वैभारगिरी में एक डाकू रहता था। धन तथा स्त्रियों का अपहरण करना ही उसका व्यवसाय था। नगर के लोग उसके भय से कांपते थे। नाम था लौहक्षुर। उसका पुत्र रोहिणीय भी कुख्यात डाकू बन गया था। प्रत्येक बात में वह 2 कदम आगे था। मरते समय पिता ने उसे उपर्युक्त शिक्षा दी। रोहिणीय ने उसे गांठ बांध लिया। एक बार वह राजगृह की ओर जा रहा था। मार्ग में भगवान महावीर उपदेश दे रहे थे। उसने कानों में अंगुली लगा ली और वेग के साथ चलना शुरू कर दिया। जब वह संवत्सरण के ठीक सामने पहुंचा तो पैर में कांटा लग गया। उसे निकालने के लिए वह नीचे झुका तो भगवान के मुख से निकले हुए शब्द उसके कानों में पड़ गए। देवों के पैर पृथ्वी को नहीं छूते, उनकी पलकें नहीं झपकती, पुष्पमालाएं नहीं मुरझाती,
शरीर पर पसीना नहीं आता। रोहिणी उन्हें नहीं सुनना चाहता था, किंतु इतने शब्द तो कानों में पड़ ही गए। राजगृह में प्रतिदिन चोरियां होने लगी। आज किसी सेठ के घर डाका पड़ता तो कल दूसरे के घर। प्रजा ने एकत्र होकर राजा से पुकार की। राजा श्रेणिक ने अधिकारियों को धमकाया, किंतु वे भी लाचार थे। चोरी के नित्य नए ढंग निकलते। उन्हें पता भी न लगता कि चोर कहां से आया है, कहां से भाग गया है। अंत में प्रधानमंत्री अभय कुमार ने चोर पकड़ने का कार्य अपने ऊपर लिया। उसने गुप्त रूप से नगर के सभी द्वारों पर सशस्त्र सैनिकों को तैनात कर दिया। सभी को यह आज्ञा थी कि जो भी अपरिचित व्यक्ति नगर से बाहर निकलता दिखाई दे, उसे पकड़ लो। रोहिणी चोरी का माल नगर में ही छिपा देता था। बात ठंडी होने पर धीरे धीरे अपनी गुफा में ले जाता। जब वह प्रातःकाल निकलने लगा तो खाली हाथ था। फिर भी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसे अभय कुमार के पास लाया गया, किंतु जब तक चोरी न पकड़ी जाए और यह सिद्ध न हो जाए कि वही चोर है, तब तक दंड देना अन्याय है। अभय कुमार ने उससे पूछताछ की। उसने बताया, मेरा नाम दुर्गचंड है, शालिग्राम में रहता हूं, खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करता हूं। अभय कुमार ने गांव में गुप्त रूप से जांच पड़ताल करवाई। बात ठीक निकली। दुर्गचंड नाम का एक किसान शालिग्राम में रहता था। उस दिन वह बाहर गया हुआ था। रोहिणी ने समझबूझकर उसी का नाम लिया था और सभी बातों का उपाय पहले से ही कर रखा था। अभय कुमार को एक बात और सूझी। उसने रोहिणी को खाने के लिए ऐसी वस्तुएं दी जिन्हें खाते ही वह बेहोश हो गया। बेहोशी की दशा में उसे एक सजे हुए कमरे में पहुंचा दिया गया। चारों ओर गीत, नाद और नृत्य की व्यवस्था थी। 16 श्रृंगार से सजी हुई सुंदरियां हाथ बांधे खड़ी थीं। रोहिणी की मूर्छा टूटी। वह होश में आया, आंखें खोलीं। कमरे की सज धज तथा सुंदरियों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। सुंदरियों ने निवेदन किया, प्राणनाथ, हमारा अहोभाग्य है कि श्रीमान ने मृत्युलोक को छोड़कर स्वर्ग में पदार्पण किया। हमें आपकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। इस दिव्य संपत्ति और ऐश्वर्य के आप स्वामी हैं। ये सभी भोग विलास आपके लिए हैं। हम आपकी दासियां हैं और आपकी आज्ञा को अपना अहोभाग्य मानती हैं। आप अपनी इच्छानुसार स्वर्ग का आनंद लीजिए। इतने में संगीत और नृत्य प्रारंभ हुए। रोहिणी को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वह सचमुच स्वर्ग में पहुंच गया हो। संगीत की मादकता में रोहिणी अपने को भूल गया। थोड़ी देर बाद हाथ में रत्नमंडित सुवर्ण यष्टि लिए हुए तथा सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित एक युवक आया। उसके मुख पर तेज था, गति में गंभीरता थी। उसका संकेत मिलते ही नृत्य और गीत बंद हो गए। चारों ओर स्तब्धता छा गई। युवक ने रोहिणी के सम्मुख आकर उसका अभिवादन किया और शालीनता से कहा, महानुभाव, आपका स्वागत है। हम स्वर्गवासी आपका हृदय से अभिवादन करते हैं। इस लोक का यह नियम है कि प्रत्येक नवागंतुक अपने पूर्व जन्म के सुकृत और दुष्कृतों का यथार्थ वर्णन करता है। शुद्ध हृदय से अपना संपूर्ण वृत्त सुना देने के पश्चात ही वह स्वर्ग में निवास का अधिकारी बनता है। मैं साधर्म देवलोक के स्वामी सुधर्मेंद्र की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप सारा इतिवृत्त सुनाने की कृपा करें। रोहिणी वहां के ऐश्वर्य और भोग विलासों को देखकर चकित रह गया। उसके मन में वहीं निवास करने की लालसा जागृत हो उठी। भला इस सुख को छोड़कर मृत्युलोक में जाना कौन पसंद करेगा? उसने अपना सारा वृत्तांत सुनाने का निश्चय कर लिया। इतने में उसे भगवान महावीर के शब्द याद आए, देवों के पैर पृथ्वी को नहीं छूते। ये सभी तो पृथ्वी पर चल रहे हैं, उनकी पलकें नहीं झपकती। इन सुंदरियों में तो यह बात नहीं है। इनकी मालाओं के पुष्प भी कुछ मलिन हो गए हैं। नर्तकियों को पसीना भी आ रहा है। उसे ख्याल आया, कहीं यह धोखा तो नहीं है। उसने ज्यों-ज्यों विचार किया, अभय कुमार का जाल स्पष्ट होता गया। रोहिणी ने पूर्व जन्म के वृत्तांत को इस प्रकार सुनाया जैसे वह कोई बहुत भला आदमी रहा हो। उसने अपना नाम वही दुर्गचंड बताया और खेती को अपनी आजीविका।
अभय कुमार का रचा जाल निष्फल गया। चोरी के प्रमाणित न होने के कारण रोहिणेय को छोड़ दिया गया। उसके मन में आया, अनिच्छापूर्वक सुने गए महावीर के कुछ शब्दों ने मुझे मृत्यु से बचा लिया। यदि मैं उनका पूरा व्याख्यान सुन लेता तो कितना लाभ होता। वह उसी समय भगवान महावीर की शरण में जा पहुंचा। व्याख्यान सुना, शुद्ध हृदय से अपनी सारी कहानी सुनाई। श्रेणिक राजा भी वहां बैठे थे। उन्होंने रोहिणेय के सारे अपराध क्षमा कर दिए। रोहिणेय की आत्मा पवित्र हो गई।